नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था जो मध्य प्रदेश की सीरीज है उसमें यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यह जो रेफरेंस बुक है मुकेश माहेश्वरी सर की एमपी जी की किताब है, उसके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं धीरे धीरे इसके बारे में। देखो, जो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के तहत हम 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि राज्य की विधायिका क्या है, राज्य की कार्यपालिका क्या है और राज्य की न्यायपालिका क्या है। तो धीरे धीरे इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि राज्य की विधायिका, इसके बारे में देखो, विधायिका का मतलब क्या रहता है कि जो लोग चुन करके जाते हैं, कहाँ से, लोगों के द्वारा चुन करके जो विधानसभा में बैठते हैं, विधानमंडल में बैठते हैं। ऐसे किसी जगह पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा ही है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक, उनमें से चुनकर जो भेजे जाते हैं उनको विधायिका कहते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य में एक विधायिका का प्रावधान होता है। कोई भी राज्य हो, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, 168 जो भारत का संविधान है वो कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधायिका का प्रावधान होना है। 168 अनुच्छेद कहता है। और 168 अनुच्छेद इसमें क्या कहता है कि राज्य के 3 अंग होते हैं। जैसे कि केंद्र के स्तर पर भी होता है, राष्ट्रपति होता है और सांसद होती है। सांसद में क्या आ जाता है, लोकसभा आ जाती है और राज्यसभा आ जाती है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसी प्रकार से राज्य के स्तर पर भी 3 अंग होते हैं। एक राज्यपाल हो जाता है, विधानसभा होती है जो कि अनिवार्य होती है, कैसे भी वो, विधान परिषद ऐच्छिक होती है। जैसे कि कहीं कहीं बिहार वगैरह में, यूपी वगैरह में, है ना, यहाँ पे है कि, लेकिन एमपी सीजी और अदर स्टेट में नहीं है ना। 6 जगह पे केवल विधान परिषद हैगी। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया इसलिए, है ना, नहीं तो 7 जगह थी। तो देखो, 168 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में विधायिका का प्रावधान होगा। राज्य के 3 अंग होंगे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। 170 क्या कहता है कि राज्य विधानसभा की जो न्यूनतम संख्या है 60 होना ही चाहिए और अधिकतम 500 हो सकती है। देखो, अभी 2 अनुच्छेद पढ़े हैं अपने राज्य विधायिका में। 167 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में विधायिका का प्रावधान होगा और जो राज्य के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधायिका में विधानसभा हो जाएगी और विधान परिषद। विधानसभा एक अनिवार्य अंग होती है और विधान परिषद एक ऐच्छिक अंग होती है। और 170 में होता है कि राज्य विधानसभा की जो न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए और अधिकतम 500। विधान परिषद का जो मध्य प्रदेश का जो विधानमंडल है, इसके बारे में देखते हैं कि राज्यपाल और एक सदन, आपने देखा कि यहाँ पे ऐच्छिक होती है कौन सी, विधान परिषद। तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद है नहीं, एक अकेली विधानसभा है। तो जो मध्य प्रदेश का विधानमंडल राज्यपाल एक सदन यानी विधानसभा से मिलकर बना होता है। राज्य विधानमंडल में एक ही सदन है जिसका नाम विधानसभा है। यद्यपि 1956 में 7वां संशोधन किया गया था, विधान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव था, लेकिन विधानसभा अभी तक मध्य प्रदेश में अस्तित्व में नहीं आई। 7वां संशोधन किया गया था 1956 में, लेकिन नहीं आ पाई है। राज्य विधानसभा के पश्चात मध्य प्रदेश की अधिकतम संख्या कितनी है, 231 है, ना, जिसमें क्या है कि 230 तो निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक होता है नॉमिनेट होता है, एंग्लो इंडियंस वाला, हालांकि उसको हटा दिया गया है। अभी कितनी है, 230 सदस्य होते हैं। और तब परिसीमन आया 2008 के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 35 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एससी के लिए कितनी हो जाती हैं, एससी के लिए 35 सीटें हो जाती हैं और एसटी के लिए कितनी हो जाती हैं, 47 सीटें हो जाती हैं। विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे थे और वर्तमान जो अध्यक्ष, हालांकि अपडेट बाद में कर दूंगा इसको मैं, है ना। जो मध्य प्रदेश की विधानमंडल है, इसमें क्या क्या अपन शॉर्ट में देख रहे हैं यहाँ पे कि विधानमंडल विधानसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, एक सदनात्मक सदन होता है ना। इसमें जो सीटें होती हैं 230 प्लस 1 होती हैं, एसटी की 47 और एससी की 35 होती हैं, ठीक है। जो इंदिरा गांधी विधान भवन बना हुआ है, नवीन विधान भवन है, यहाँ पे क्या है कि विधानसभा का भवन राजधानी भोपाल में अरोरा हिल्स पर स्थित है। इसका नाम इंदिरा गांधी विधान भवन हैगा। पहले इसको मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था। अब मध्य प्रदेश की विधानसभा का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। जैसे कि 1913 से 2000 तक की बात क्या होता है। 1913 से केंद्रीय प्रांत विधान परिषद, इसकी स्थापना 8 नवंबर 1913 को होती है और प्रथम निर्वाचित केंद्रीय प्रांत विधान परिषद की स्थापना कब होती है, 1937 में होती है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, उस टाइम पे 184 सीटें थी। मध्य भारत की
जो संख्या थी 79 थी, विंध्य प्रदेश की संख्या थी 48 थी, और भोपाल राज्य की स्थापना जो संख्या थी कितनी 48 थी, 23 थी सॉरी। अब आती 56 से लगा करके 2000 तक। मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रथम निर्वाचन 1957 में हो गया था, लेकिन भंग हो गई थी वो। द्वितीय विधानसभा गठित 1 अप्रैल 57 को होती है। प्रारंभिक संख्या 288 थी 56 से 61 तक। फिर परिसीमन आयोग आता है 296 हो जाती है 61 से 76 तक। ठीक है, 76 से 2000 तक जो संख्या 320 रहती है 71 की जनगणना के आधार पर। लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। ठीक है, तो एमपी में कितनी 230 सीटें बच जाती हैं, है ना, और जो बची सीटें 90 सीटें छत्तीसगढ़ में चली जाती हैं। 84वां संविधान संशोधन विधेयक आता है 2001 के द्वारा, है ना, 26 तक जो नो चेंज रहता है, इसमें कुछ चेंज नहीं रहता है। फिर अब इसके बारे में क्या बोला कि 1909 में ये नीचे थी ना, मतलब जो मिंटो हॉल था 1909 में यहाँ पर लगती थी, जो बेगम थी ना उनकी विधानसभा लगती है यहाँ पे। तो वैदिक वास्तु सिद्धांत और आधुनिक वास्तु सिद्धांत की जानकार श्री CM कोरिया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। इस भवन की प्रवेश द्वार पर सूर्य कुंड हैगा। इसके उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को हुआ था। इस भवन के द्वार पर जीव वृक्ष नामक विशाल वृक्ष हैगा, और इसकी दीवार पर आदिवासी चित्रों का चित्रांकन प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय जनगढ़ श्याम ने किया था। और भवन की वास्तुकला को आगा खान द्वारा अवार्ड प्राप्त है। विधायकों की वेतन भत्ता 1 अप्रैल 2016 से लागू। इसमें देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के जो सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 के द्वारा संशोधन में लागू होते हैं, जिसमें 15,000 रुपये प्रतिमाह अर्दली भत्ता होता है। और पूर्व विधायकों को अब 20,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। जैसे कि मुख्यमंत्री को 50,000 रुपये वेतन, 55,000 सत्कार भत्ता और 50,000 निर्वाचन भत्ता। कैबिनेट मिनिस्टर 45,000, है ना, राज्य मंत्री को 40,000, उप मंत्री को 35,000, स्पीकर को 47,000 रुपये, उपाध्यक्ष को 45, नेता प्रतिपक्ष को 45, विधायक को 30,000 रुपये। दैनिक भत्ता सदस्यों को राज्य के भीतर 45,000 रुपया प्रतिमाह और बाहर 25 रुपये प्रतिदिन होता है। एक यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, मतलब एक स्मृति पॉइंट है कि लोकसभा में राज्य से सर्वाधिक सांसद कौन चुने गए, कमलनाथ। और महिलाओं के बारे में बात की जाती है सुमित्रा महाजन। अभी तक मध्य प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी सूची दी गई है। इस टाइप से क्वेश्चन मध्य प्रदेश लगातार पूछ रहा है, तो प्रॉपर नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे प्रथम जो अध्यक्ष हुए हैं कुंजीलाल दुबे हुए हैं, है ना, 1956 से 1967 तक। काशी प्रसाद पांडे हुए हैं, तेजलाल टेमरे हुए हैं, गुलशेर अहमद हुए हैं, मुकुंद नेवालकर हुए हैं, यज्ञदत्त शर्मा हुए हैं, रामकिशोर शुक्ला हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल हुए हैं, ब्रजमोहन मिश्रा हुए हैं, श्रीनिवास तिवारी हुए हैं, श्री ईश्वर दास रोहाणी हुए हैं, और श्री सीताराम शर्मा हुए हैं, एन प्रजापति। फिर दोबारा से ये हो गए ईश्वरदास रोहाणी हो गए, और इसके बाद में श्रीनिवास तिवारी वगैरह हो गए। इनका भी 18 में निधन हो जाता है। और श्रीनिवास तिवारी को मध्य प्रदेश की राजनीति में बिंदी का शेर कहा जाता है। जो संसद है मध्य प्रदेश, इसमें देख लेते हैं। इसमें कुल सीटें पहले 4 टोटल संसद में जो सांसद जाते हैं मध्य प्रदेश से 40 सांसद जाते हैं। इसमें 29 जो सांसद लोकसभा से जाते हैं और 11 जो होते हैं राज्यसभा से जाते हैं। जिसमें 29 में सामान्य से कौन सी 19 सीटें आएंगी, 6 ST से और 4 SC से आएंगी। तो ये फिक्स आएंगी, जैसे कि उज्जैन, एक भिंड, टीकमगढ़ और देवास शाजापुर, 4 सीटें होती हैं। उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़, देवास, यानी जो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो SC पाई जाती है उसी के हिसाब से सीटें निर्धारित होती हैं। जैसे कि उज्जैन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आएगी भिंड, टीकमगढ़, देवास, शाजापुर। ST के केस में 6 सीटें कौन, शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम, झाबुआ और खरगोन। कौन कौन से, शहडोल, मंडला, बैतूल, शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम, झाबुआ, खरगोन। देखो दोबारा से देख लेते हैं। 29 सीटों में से 19 तो सामान्य की होगी, बची 10 सीटें। तो ST के लिए 6 और SC के लिए 4। ST के लिए 6 कौन कौन सी, शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम, झाबुआ और खरगोन। SC के लिए उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़, देवास, शाजापुर। राज्यसभा से 11 सीटें होती हैं, है ना। लोकसभा क्षेत्र देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में। जो 29 क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश से
अलग होने के बाद में, क्योंकि जो 11 छत्तीसगढ़ के लिए 11 सीटें अलग कर दी गई 40 है ना। लोकसभा क्षेत्र हैं कौन से, मुरैना हो गया, भिंड हो गया, ग्वालियर हो गया, गुना, सागर, खजुराहो, दमोह, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, देवास, हाजपुर, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ और मंदसौर। इस प्रकार से 29 सीटें होती हैं। 2010 में आरक्षण पर वार स्थिति, जिसमें परिसीमन 2008 के तहत 2008 के तहत फेरबदल किया गया था। जैसे सामान्य क्षेत्र मंदसौर, सागर, इंदौर, खंडवा, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खजुराहो, जबलपुर, बालाघाट, सीधी, रीवा, सतना, दमोह, गुना, ग्वालियर, मुरैना, यहाँ पर कितनी 19 सीटें आएंगी। अनुसूचित जाति के लिए भी देख लिया अपन ने 4 सीटें, उज्जैन, देवास, शाजापुर, भिंड, टीकमगढ़। जनजाति के लिए शहडोल, मंडला, धार, रतलाम, झाबुआ, खरगोन और बैतूल। मध्य प्रदेश शासन के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर रहेगा राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, प्रशासनिक कार्यपालिका स्थायी होती है, राजनीतिक कार्यपालिका बदलती रहती है। जैसे कि राजनीतिक कार्यपालिका में नाम मात्र का जो होता है राज्यपाल होते हैं, वास्तविक तो मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे कि केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री साहब होते हैं और नामांतर के राष्ट्रपति होते हैं, है ना। और इस प्रशासनिक में सचिवालय होते हैं और संचालय होते हैं, है ना। सचिवालय में क्या हो जाता है, मुख्य सचिव हो जाता है, फिर उसके नीचे प्रमुख सचिव, फिर सचिव होते हैं, फिर अतिरिक्त या संयुक्त सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, अवर सचिव होते हैं। देखो, मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव, फिर अतिरिक्त या संयुक्त सचिव होते हैं, फिर उप सचिव, अवर सचिव। संचालक में पहले संचालक होता है, फिर अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक। स्वेच्छादान राशि की वार्षिक राशि, जैसे कि मुख्यमंत्री कितना 2 करोड़ कर सकता है, कैबिनेट 50 लाख और राज्य मंत्री 35 लाख रुपये। राजनीतिक कार्यपालिका में देखते हैं अपन कि जो मंत्रिपरिषद है अनुच्छेद 163 के तहत, अब 163 के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। देखो, राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। ये क्या बोलता है, अनुच्छेद 163 बोलता है 1956 को मध्य प्रदेश की पहली मंत्रिपरिषद बनी थी। इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल क्या थे, पहले मुख्यमंत्री थे। क्या कहता हुआ है, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और 56 को मध्य प्रदेश की पहली मंत्रिपरिषद बनती है। और सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन होते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। देखो, मुख्यमंत्री के बारे में देख लेते हैं इसमें कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। और 230 टोटल विधायक है प्रेजेंटली। उसमें यदि अपन बहुमत की बात की जाती है 116 विधायक चाहिए, तो 116 विधायकों ने जहां बहुमत दे दिया जिस नेता के लिए, तो राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री पर नियुक्त कर देता है, उनको शपथ दिला देते हैं। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता एवं विघटनकर्ता होता है। जैसे कि कमलनाथ थे, अब इसके बाद हम अभी 30वें नंबर के, व्यक्तिगत 18 नंबर के, व्यक्तिगत रूप 18 नंबर के, लेकिन जो 31 नंबर के मुख्यमंत्री कौन है अभी, शिवराज सिंह चौहान है। मुख्यमंत्री सहित 29 कैबिनेट मंत्री, सभी मंत्रियों में 2 महिला मंत्री। जन प्रतिनिधि कानून 51 के तहत मध्य प्रदेश में अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं। और 56 में राज्य स्थापना के बाद 3 अवसरों पर राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा है। उल्लेखनीय उमा भारती पहली मुख्यमंत्री रही हैं, है ना। और 1954 के तहत राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन, 1954 के तहत जो राज्यपाल होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना से लेकर अब तक 21 राज्यपाल राजभवन को सुशोभित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपालों के नाम, उनकी जो कौन कौन से राज्यपाल हैं उनकी सूची नीचे दी गई है। जैसे कि बी पटाभी सीतारमैया सबसे पहले राज्यपाल आएंगे, हरि विनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी, न्यायाधीश पीवी दीक्षित जो कार्यवाहक रहे हैं, केसी रेड्डी, सत्यनारायण सिन्हा, एन वांचू, एच पुनाचा, भगवत दयाल शर्मा। न्यायाधीश जीपी सिंह कार्यवाहक रहे हैं, फिर भगवत दयाल शर्मा आ जाते हैं। न्यायाधीश जीपी सिंह कार्यवाहक फिर रहे हैं, फिर भगवत दयाल शर्मा फिर आ जाते हैं। केएम चांडी रहते हैं और फिर कार्यवाहक के रूप में एनडी ओझा न्यायाधीश साहब आ जाते हैं, फिर केएम चांडी फिर आते हैं। सरला ग्रेवाल पहली राज्यपाल होती हैं और कुंवर महमूद अली खान
मोहम्मद शफी कुरैशी, भाई महावीर, राम प्रकाश गुप्ता, कृष्ण मोहन सेठी, बलराम जाखड़, रामेश्वर यादव, राम नरेश यादव आ जाते हैं। ओपी कोहली गुजरात के होते हैं और उनको अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। आनंदीबेन पटेल, लालजी टंडन, जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या है, उनकी घटना क्या है, उनकी सूचना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में आ जाता है, कभी 3 नंबर का भी आ सकता है MPPSC मेंस के एग्जाम में, और प्री में भी तो आ ही सकता है कि कौन सा मुख्यमंत्री का कार्यकाल कहाँ से रहा, कितने टाइम के लिए रहा है, इसका जन्म कहाँ पेगा। तो पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। जन्म सागर में हुआ। भगवंत राम मंडलोई पद्म भूषण से सम्मानित रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रथम बार मात्र 30 दिन CM रहे थे। इनका जन्म खंडवा में। देखो, रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री है और एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है, जन्म सागर में। भगवत राम मंडलोई पद्म भूषण से सम्मानित, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, और 30 दिन CM रहे थे मात्र पहली बार, और जन्म खंडवा। कैलाश नाथ काटजू 2 बार CM रहे, मध्य प्रदेश के CM जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे। मध्य प्रदेश के CM जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे। कौन से? कैलाश नाथ काटजू। पेशे से वकील थे, पैदा रतलाम में हुए किंतु रहते इलाहाबाद में थे। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के कौन रहे? राज्यपाल भी रहे हैं, केंद्रीय रक्षा तथा गृह मंत्री भी रहे हैं। INA फौजियों की ओर लाल किला मुकदमा लड़ा था। अनेक पुस्तकों के लेखक जैसे कि एम्पटीमेंट्स इन एडवोकेसी, एक कोलोसस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, नेशनल हेराल्ड के संस्थापकों में से एक रहे हैं। देखो क्या क्या था इनके बारे में। 2 बार CM रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो CM है उनमें जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे, ऐसे CM थे। पेशे से वकील थे, रतलाम में पैदा हुए थे लेकिन रहते इलाहाबाद में थे। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, केंद्रीय रक्षा तथा गृह मंत्री भी रहे हैं। INA फौजियों की ओर से लाल किला का मुकदमा लड़ा, उनकी किताबें लिखी हैं और नेशनल हेराल्ड के संस्थापकों में से भी एक थे। अब DP मिश्र यानी द्वारका प्रसाद, इनको राजनीति की चाणक्य कहा जाता है, इनको द्वारका प्रसाद मिश्रा को। 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं अभी तक, जैसे कि अपन भगवंत राम मंडलोई की, कैलाश नाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। संविधान सभा के सदस्य भी रहे। जन्म पदारी जिला उन्नाव मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में आता है, और मध्य प्रदेश के पहले CM जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे थे, है ना। लेकिन जो कैलाश नाथ काटजू थे मध्य प्रदेश में जन्मे थे लेकिन रहते उत्तर प्रदेश में थे। लेखक भी रहे कि द सर्च ऑफ रकी, इंडिया मार्च टू फ्रीडम, कृष्णायन महाकाव्य, इन्होंने लिखा हुआ है। देखो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, और पहले CM है जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे है ना। लेखक भी रहे हैं। गोविंद नारायण सिंह विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र। जो कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह थे विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, उनके पुत्र हैं कौन? गोविंद नारायण सिंह। कांग्रेस से इस्तीफा देकर के लोक सेवक दल बना लिया था उन्होंने, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 1967 से 69 में बने थे। अपने संविद सरकार यानी संयुक्त विधायक दल का उन्होंने गठन किया था, और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, आप RS के लिए भी चयनित हुए थे, बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। राजा नरेश चंद्र सिंह मात्र 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे, प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। सारंगढ़ यानी छत्तीसगढ़ में एक रियासत थी, वहाँ के राजा थे। सारंगढ़ छत्तीसगढ़ में रियासत थी, वहाँ के राजा थे, प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे, मात्र 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। आपने राजनीति में व्यापक अनैतिकता के चलते न सिर्फ CM की कुर्सी छोड़ी अपितु राजनीति से ही हमेशा के लिए त्याग दे दिया था। आपकी बेटी पुष्पा देवी 3 बार लोकसभा सांसद चुनी गई हैं। प्रकाश चंद सेठी के बारे में देख लेते हैं। 2 बार CM रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और मध्य प्रदेश आपातकाल का सामना करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे पहले आपातकाल श्यामचरण शुक्ल जो रविशंकर शुक्ल थे प्रथम मुख्यमंत्री, उनके बेटे हैं। एकमात्र पिता पुत्र की जोड़ी जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, और 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का सामना करने वाले मुख्यमंत्री आपातकाल के समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी थे ये। कैलाचंद जोशी राजनीति के संत कहा जाता है इनको, जनता पार्टी की तरफ से प्रथम मुख्यमंत्री थे। बागली विधानसभा का लगातार प्रतिनिधित्व किया, हाट पिपलिया से भी विधायक रहे हैं और भोपाल से भी सांसद रहे हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा पेशे से वकील थे, उन्होंने मध्य प्रदेश
में जनता पार्टी बनाई थी। जावद मंदसौर से संबंध है इनका। सुंदरलाल पटवा नीमच के कुकड़ेश्वर में जन्मे थे, 2 बार सीएम रहे हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय ये मुख्यमंत्री थे और आपकी सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। अर्जुन सिंह 3 बार सीएम रहे थे। चुरुट में जन्म हुआ था उनका। केंद्र में मानव संसाधन मंत्री भी रहे हैं। बाबरी मस्जिद जो विध्वंस से उससे नाराज होकर कांग्रेस छोड़ी थी और अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस का गठन किया था। पंजाब के राज्यपाल के रूप में वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए गए थे। राजीव लोगोवाला समझौता 1986 में वहाँ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके मुख्यमंत्री काल में 1980 से 85 में भोपाल गैस कांड हुआ था। आरोपी वारेन एंडरसन यानी यूनियन कार्बाइड को भारत से भगाने के भी आरोप इन पर लगते रहे हैं। चुरहट लॉटरी कांड का भी आरोप इन पर लगता है। कहा जाता है कि लॉटरी से उगाई कमाई से अर्जुन सिंह ने भोपाल के निकट केरवा डैम महल बनवाया था। देखो क्या क्या है, 3 बार के सीएम रहे हैं, चुरहट में जन्म लिया है, केंद्र में संसाधन मंत्री रहे हैं और बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उससे नाराज होकर कांग्रेस छोड़ दी थी। पंजाब के राज्यपाल वहाँ पे एक्चुअल में जब इंदिरा जी मर जाती हैं तो वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्यपाल बनते हैं। और राजीव लोगोवाल समझौता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भोपाल गैस कांड इन्हीं के टाइम पे होता है। वारेन एंडरसन को भारत से भगाने के आरोप में भी लगते रहे। चुरहट लॉटरी कांड का भी आरोप लगता है। आगे आते हैं मोतीलाल वोरा। इनका जन्म निम्बी जोधा नागौर राजस्थान में होता है। रायपुर और कोलकाता में शिक्षा मिलती है। दुर्ग निवासी श्री वोरा 1 बार सीएम रहते हैं। आप लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे हैं, आप पत्रकार भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के दूसरे सीएम जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे हैं। दिग्विजय सिंह इंदौर में जन्मे हैं। इंदौर में GSITS से BE की थी इन्होंने। इनके पिता राधौगढ़ रियासत के राजा थे। लगातार 2 टर्म यानी 1993 से 2003 तक पूरा करने वाले पहले ये सीएम रहे हैं। भारत के पहले सीएम जिन्होंने संवैधानिक पंचायती राज लागू किया था 1994 में, और भारत के पहले सीएम जिन्होंने अपने राज्य का मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया था। शिक्षा गारंटी योजना इन्होंने लागू की थी। इन्होंने कॉमनवेल्थ पुरस्कार मिला इनको। उमा भारती विक्रमगढ़ में जन्मी सुश्री भारती मूलतः बाल्यावस्था से साध्वी प्रवचक रही है। खजुराहो से लगातार 4 बार सांसद चुनी गई और भोपाल से भी सांसद चुनी गई हैं और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। पंचज अभियान आपकी देन है। हुगली झंडा कांड से के केस में मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था इनको। और मध्य प्रदेश जनशक्ति पार्टी का इन्होंने गठन किया था, बाद में उसका समापन भी कर दिया था। और 14वीं लोकसभा में झांसी से सांसद रही थी। केंद्र में जल संसाधन मंत्री भी रही हैं। बाबूलाल गौर बुलडोजर इनका उपनाम है। गोविंदपुरा से लगातार 10 बार निर्वाचन हुए हैं। नौगीर में जन्मे हैं और मध्य प्रदेश के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश से बाहर जन्मे हैं। शिवराज सिंह चौहान बुधनी में जन्म होता है इनका, जिला सीहोर में आती है। भोपाल के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रदेश अध्यक्ष रहे। 13 वर्ष की आयु में RSS के सदस्य रहे। 5 बार लोकसभा सांसद विदिशा से। दूसरी मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार 2 टर्म सीएम के रूप में पूरे किए थे और मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है इनका। कमलनाथ उत्तर प्रदेश में जन्मे, चौथे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे हैं। आपातकाल के संजय गांधी की मित्रमंडली के सदस्य युवा तुर्क कहे जाते थे। छिंदवाड़ा से लगातार 97 में सुंदरलाल पटवा से हार को छोड़ करके सांसद रहे और 2004, 2009 और 2014 में पुनः यह सांसद रहे। केंद्र में विभिन्न मंत्रालय को उन्होंने संभाला है। कुछ इंपॉर्टेंट नोटेबल फैक्ट हैं जैसे कि राज्यपाल के बारे में। श्री पताबी सीतार मैया पहले राज्यपाल बने, जबकि सरला अग्रवाल पहली महिला राज्यपाल बनी है। 11वें राज्यपाल श्री राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर पेशे से CA और फिर राजनीतिक रहे। राज्यपाल श्री रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनके पद पर छोड़ने के बाद मृत्यु हो गई थी। श्रीमती आनंदीबेन पटेल गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री में श्यामचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, शिवराज सिंह चौहान सर्वाधिक 3 मरतबा राज्य के मुख्यमंत्री रहे। कौन कौन? श्यामचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह और शिवराज सिंह चौहान। नवंबर 2015 में श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री दिग्विजय सिंह
कि लगातार 10 साल तक के राज्य के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। व्यक्तिगत रूप से सबसे कम राजा नरेश चंद्र सिंह मात्र 13 दिन तक मुख्यमंत्री थे और सबसे कम कोई कार्यकाल में अर्जुन सिंह मात्र 1 दिन का कार्यकाल रहा इनका। 12वीं लोक विधानसभा 2003 की पहली मुख्यमंत्री श्री उमा भारती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है और शिवराज सिंह चौहान 12वीं विधानसभा के तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं। इनका कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि रविशंकर शुक्ल होते हैं, फिर भगवंतराव मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, फिर दोबारा से फिर कैलाशनाथ काटजू, भगवंतराव मंडलोई, द्वारका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश चंद्र, श्यामचरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामचरण शुक्ल के बाद में 30 अप्रैल 1970 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है। कैलाशचंद्र जोशी, वीरेंद्र सकलेचा, सुंदरलाल पटवा दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। अर्जुन सिंह लगातार 2 बार रहते हैं, लेकिन दूसरी बार मात्र 1 दिन के लिए रहते हैं। मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, श्यामचरण शुक्ल और सुंदरलाल पटवा उसके बाद जो बावड़ी बिंदोस होता है उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगता है। दिग्विजय सिंह द्वारा से दिग्विजय सिंह बनते हैं, प्रमा भारती आते हैं, बाबूलाल गौर आते हैं, शिवराज सिंह चौहान लगातार 3 बार बनते हैं, कमलनाथ के बाद फिर शिवराज सिंह चौहान आते हैं। इस प्रकार से मुख्यमंत्री 31 बार मुख्यमंत्री बने, व्यक्तिगत तौर पर 18 मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्य सचिव उनका कार्यकाल, जैसे HS कामत हैं सबसे पहले मुख्य सचिव, RCVP नरोना, फिर AP श्रीवास्तव, RP नायक, RP नरोना, MS चौधरी, ASC वर्मा, KL पश्चा, VK दुबे, G जगपति, श्री बीरबल, श्री ब्रह्मस्वरूप, श्री KCS आचार्य, श्री SS सिंहदेव, RN चोपड़ा, RS खन्ना, RP कपूर, निर्मला बुच पहली महिला होती हैं जो कि ये बनती हैं मुख्य सचिव बनती हैं। NN सेठी, श्री शरद चंद्र बेहार, KS शर्मा, PK मल्होत्रा, AB सिंह, BK साहा, विजय सिंह, राकेश साहनी, अवनी वैश्य, R परशुराम, एंटोनी डीसा, बसंत प्रताप सिंह और सुधीर रंजन महंती मध्य प्रदेश के मुख्य से। ऐसे कॉमन पॉइंट है इसकी कि प्रथम मुख्य सचिव HS कामत, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक VG घाटे और महानिदेशक दुबे BP दुबे और क्या बोलते हैं पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच बनती हैं। अभी प्रशासनिक तंत्र के बारे में देखते हैं इसमें कि क्या होता है कि राज्य सचिवालय के बारे में देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रशासन का केंद्र बिंदु सचिवालय वल्लभ भवन होता है भोपाल में। वस्तुतः यह मंत्रियों और सचिवों दोनों का कार्यालय होता है। कौन मंत्री सचिव दोनों होते हैं यहाँ पे। मंत्रालय नीति निर्माण का, जबकि सचिवालय होता है एक नीति परामर्श का कार्य करता है। देखो इसमें दोनों फर्क होता है। राज्य सचिवालय मध्य प्रदेश के प्रशासन का केंद्र बिंदु, सचिवालय वल्लभ भवन भोपाल में स्थित है। वस्तुतः यह मंत्री तथा सचिवालय दोनों का कार्यालय होता है। कौन? वल्लभ भवन। मंत्रालय का नीतियों का निर्माण करते हैं, सचिवालय उनको नीति के परामर्श का कार्य करता है। मुख्य सचिव जैसे कि HS कामत सबसे पहले मुख्य सचिव रहे हैं। और जो संचालनालय के बारे में बात करें, भोपाल में सतपुड़ा और विंध्याचल नामक 2 भवन सचिवालय की इमारत के पास ही है, जो वस्तुतः संचालकों के कार्यालय हैं। संचालनालय नीति कार्यान्वयन का कार्य करता है। क्षेत्रीय संगठन में राज्य में 10 संभाग, 52 जिले, 53 जिले हुए। जिले में अनुभाग, तहसीलें, उप तहसीलें, सामान्य प्रशासन से संबंधित नियामकीय कार्य और राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्य यहाँ से होते हैं। संभाग आयुक्त 10 संभाग, तो 10 संभाग आयुक्त होंगे, जो संभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इस पद पर नियुक्त वरिष्ठ IAS की नियुक्ति होती है, जो सचिव स्तर का अधिकारी होता है। जिला कलेक्टर के बारे में देख लो, यह जिले का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, जो IAS उप सचिव स्तर का अधिकारी होता है। जिले में कानून व्यवस्था को लेकर विकास कार्य तक की जिम्मेदारियां कलेक्टर की होती हैं। शीर्ष प्रशासनिक संस्थाओं के मुख्यालय प्रशासनिक संस्था, जैसे कि राज्य मुद्रणालय इंदौर में, वाणिज्यिक कर आयुक्त इंदौर में, राजस्व मंडल ग्वालियर में। देखो राजस्व से संबंधित जैसे कि अपन कैग के बारे में बोले, भूल अभिलेख कार्यालय बोले, राजस्व मंडल बोले, ये ग्वालियर में मिलता है। ठीक है। टैक्स के संबंधित बात की, राज्य मुद्रणालय वाणिज्यिक कर आयुक्त इंदौर में, परिवहन ग्वालियर में, महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में। प्रमुख शीर्ष प्रशासनिक संस्थान जैसे कि लोक सेवा आयोग हो गया,
राज्य बोर्ड हो गया, राज्य सूचना, राज्य मानव अधिकार, महिला आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखाकार है ना। तो इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि लोकायुक्त दीक्षित समिति ने 1969 में इसकी सिफारिश की थी। और लोकायुक्त मतलब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से होता है। 1981 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित होता है। 1981 में बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोकायुक्त संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी लोकायुक्त ही होता है, जो रिटायर्ड या कार्यरत जस्टिस को बनाया जाता है। राज्य में 2 उप लोकायुक्त को भी 2 पद हैं, जैसे कि एक स्वायत्त संस्था है या एक प्रथम लोकायुक्त पीबी दीक्षित और प्रथम उप लोकायुक्त आरजी बाबे होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, जैसे 1983 में स्थापना होती है इसकी। ब्यूरो का मुख्यालय भोपाल में है। प्रत्येक संभाग में इसके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। कार्य क्या है कि आर्थिक अनियमितताओं संबंधी लोक सेवाओं के मामले की अन्वेषण जांच करना, संबंधित मामले में विचारक न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करना। राज्य सतर्कता आयोग क्या होता है? मार्च 1964 में इसकी स्थापना होती है। राज्य स्तर पर सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के अतिरिक्त संभाग स्तर पर संभागीय सतर्कता आयुक्त और मंडल और जिला के स्तर पर जैसे जिला सतर्कता, मंडल आयुक्त, ये सब होते हैं, है ना। द्वितीय प्रशासनिक आयोग था ना, ये 2H जो सतर्कता आयोग 2006 से 9 स्थायी सतर्कता आयोग की अनुशंसा की जाती है। जिला स्तर पर जिला समितियाँ बनती हैं, राज्य स्तर पर राज्य समितियाँ, मंडल पर मंडल, जैसे हर एक स्तर पर उसके हिसाब से समितियाँ बना दी जाती हैं। जिला सतर्कता समितियाँ जैसे राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 में तो संशोधन करके जिले में जिला सतर्कता समितियों का गठन कर दिया जाता है। महाधिवक्ता कार्यालय के बारे में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। सर्वप्रथम श्री एम अधिकारी को 1956 में प्रथम महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता जबलपुर हाईकोर्ट में कार्य करते हैं, जबकि अतिरिक्त महाधिवक्ता क्रमशः इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में काम करते हैं। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य मानव अधिकार आयोग ये 1953 में जैसे 93 में आया था, है ना। केंद्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21A के तहत मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन होता है 13 सितंबर 1995 में। इसका अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय का सर्वोत्तम सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। यह कार्यकाल इसमें राज्यपाल द्वारा 2 अन्य सदस्य भी नियुक्त हो जाते हैं। एक स्वायत्त आयोग होता है। कार्यकाल प्रशासन द्वारा व्यक्ति के मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच और सरकार के तत्संबंधी प्रतिवेदन देना होता है। जो मध्य प्रदेश का कैग होता है, इसके बारे में लेखा भवन ग्वालियर में 1985 में स्थापना होती है इसकी, है ना। और 85 में ही भोपाल में महालेखाकार का कार्यालय स्थापित हो जाता है। 2004 में ग्वालियर कार्यालय को प्रधान लेखाकार और भोपाल में महालेखाकार का नाम दे दिया जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यरत मुख्य लेखाकार मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सभी विभागों सार्वजनिक उपक्रमों के लेखांकन और लेखा परीक्षण का दायित्व संभालता है। जो भारत का लेखाकार होता है महालेखाकार के अनुच्छेद 148 के तहत होता है। राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आता है। इसके तहत राज्य शासन द्वारा गठित राज्य सूचना आयोग का कार्यालय वर्तमान में सूचना भवन भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद MP कोस्ट मध्य प्रदेश में स्थापना 1981 में होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है ना। मध्य प्रदेश की महासमिति का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है और महासमिति में कुल 56 सदस्य होते हैं। और परिषद का एक कार्यकारी प्रमुख महानिदेशक भी होता है। महानिदेशक मध्य प्रदेश सरकार का वैज्ञानिक सलाहकार भी होता है। मध्य प्रदेश जैव परिषद का विलय MP कोस्ट में कर दिया गया। उद्देश्य क्या है कि इन क्षेत्रों का पता लगाना है कि जहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग राज्य के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में किया जा रहा है कि नहीं जा रहा। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के भविष्योन्मुख विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है। अब आता है न्यायिक प्रशासनिक। जो उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं कि भारत राज्य में उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में है। 2 खंडपीठ है, इंदौर में, ग्वालियर में है। प्रारंभ में मध्य प्रदेश नागपुर उच्च न्यायालय 2 जनवरी 1936 में स्थापना हुई थी, इसके अधीन था। लेकिन 1 नवंबर 1956 के आदेश के द्वारा मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय बना। तो जबलपुर इसका मुख्यालय बना दिया गया था, उच्च न्यायालय बना। ग्वालियर इंदौर इसकी 2 स्थायी खंडपीठ बना दी गई थी। 1968 में दोनों खंडपीठें स्थायी हो गई थी।
पहले अस्थायी थी, बाद में 1968 में स्थायी बना दी। उल्लेखनीय कि जबलपुर उच्च न्यायालय जिस भवन में स्थित है उसका निर्माण राजा गोकुल दास ने आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने करवाया था। वर्तमान में यहाँ जजों की स्वीकृति संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 43 है। 2017 में सर्कल ब्रांच भोपाल खोलने का भी निर्णय लिया गया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सरोजनी सक्सेना पहली महिला जज थी। जजों की स्वीकृति संख्या 32 है, 11 अस्थायी, 32 + 11 कार्यरत 27, अस्थायी 12 होंगे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बारे में देख लेते हैं। ये सेशन कोर्ट कहलाते हैं। जिला न्यायाधीश सेशन कोर्ट कहते हैं। ये जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ये कोर्ट के न्यायाधीश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं। जो CGM होता है, चीफ जस्टिस, मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं ना, इसको मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कहते हैं। न्यायालय का प्रशासनिक कार्य भी यह देखता है। व्यवहारिक न्यायाधीश प्रथम और द्वितीय वर्ग। अधीनस्थ न्यायालयों में भर्ती व्यवहारिक न्यायाधीश वर्ग 2 के पदों पर होती है, जो प्रशिक्षणोपरांत व्यवहारिक न्यायाधीश वर्ग में एक में पदोन्नत हो जाते हैं। राजस्व न्यायालय भूमि संबंधी दीवान प्रकरण के निपटाने के लिए राजस्व न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें शीर्ष पर राजस्व बोर्ड होता है और इसका मुख्यालय, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय देखा था अपने ग्वालियर में होता है। तहसीलदार, अनुभागीय अधिकारी जो राजस्व और बंदोबस्त अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, ये सब होते हैं। ग्राम न्यायालय देख लो, छोटे छोटे मामलों में ग्रामों में निपटाने के उद्देश्य से ग्राम न्यायालय बनाए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़ करके जो 26 जनवरी 2001 को उनकी स्थापना होती है, 10 या अधिक ग्राम पंचायतों को एक व्रत बना लिया जाता है उनका ना, इस टाइप से लागू हो जाते हैं। न्यायालय से संबंधित विशेष है, जैसे कि प्रत्येक जिले में 2 विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की व्यक्तियों को सामाजिक शोषण से बचाने के लिए 1989 में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत स्थापना की गई थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सुनवाई होती है और प्रत्येक जिला न्यायालय में एक विशेष न्यायालय होता है। फास्ट ट्रैक कोड लंबित पड़े मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोड बनाए गए हैं। ठीक है, राज्य में इसकी शुरुआत हो गई थी 1 अप्रैल 2001 से। राज्य में 85 फास्ट ट्रैक काम करते हैं। राज्य विधि अकादमी सितंबर 2002 में बनती है। उद्देश्य क्या है? जजों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए। और फैमिली कोर्ट होते हैं, पारिवारिक न्यायालय बोलते हैं, कुटुंब न्यायालय। उनकी जो एक्ट होता है 1935 के तहत प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर एक पारिवारिक न्यायालय होता है। श्रम न्यायालय औद्योगिक एक्ट 1960 के तहत 25 लेबर कोर्ट हैंगे। ग्राम न्यायालय 2009 में भारत में शुरू हुआ थी। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय बैरसिया होता है जिला भोपाल में, और 2 अक्टूबर 2009 में स्थापना होती है। दीवानी 20 हज़ार तक, फौजदारी में 2 वर्ष से कम सजा होती है इस केस में। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि M हिदायतुल्लाह, GP भट्ट, PV दीक्षित, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, न्यायमूर्ति PK तारे, न्यायमूर्ति शिवदयाल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति EP सेन, न्यायमूर्ति GP सिंह, न्यायमूर्ति GL ओझा, न्यायमूर्ति JS वर्मा, न्यायमूर्ति ND ओझा, न्यायमूर्ति GG सोहानी, न्यायमूर्ति SK ओझा, न्यायमूर्ति UL भट्ट, न्यायमूर्ति AK माथुर, न्यायमूर्ति भवानी सिंह, न्यायमूर्ति राजरत्नम, न्यायमूर्ति RV रविचंद्रम, AK पटनायक, राफत आलम, है ना, ऐसे बोबड़े जो कि भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, है ना। न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, SK सेठ, है ना, और न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल। इस प्रकार से, और महाधिवक्ता के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि AM अधिकारी, AP सेन, है ना, धर्मगिरी, इस टाइप से लिस्ट दी गई है, इनको बारे में देख लेते हैं। पुलिस प्रशासन के बारे में देखते हैं। पुलिस महानिदेशक, यह पद 1982 में सृजित किया गया था, पुलिस महानिदेशक का, इससे पहले नहीं था। और सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है पुलिस महानिदेशक, DGP बोलते हैं इसको। पहले पुलिस महानिदेशक BP दुबे थे। पुलिस जोन या IG रेंज कहते हैं, इसे IG रेंज भी कहते हैं। इसका प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक होता है। संपूर्ण राज्य को पुलिस प्रशासन की दृष्टि से 10 जोनों में बांटा गया है। ये 10 जोन कौन से? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सागर, होशंगाबाद, उज्जैन, चंबल, बिलासपुर, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ के गठन से बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जाने और मध्य प्रदेश में बालाघाट की नई रेंज बनने से पुनः 10 रेंज हो जाती हैं। जुलाई 2004 में शेड्यूल रेंज का गठन के पश्चात 11 जोन हो जाते हैं। DIG रेंज, राज्य में 15 पुलिस DIG रेंज आएंगी, जबकि राज्य गठन के समय मात्र 5 रेंज थी।
इस प्रत्येक रेंज का प्रमुख अधिकारी डीआईजी होता है, पुलिस उप महानिरीक्षक। उल्लेखनीय है कि इस पद को 99 में समाप्त कर दिया, लेकिन 2004 में दोबारा से इसको बहाल कर दिया था। जो एसपी होते हैं, प्रत्येक जिले का प्रमुख पुलिस अधिकारी होता है, और इनका काम होता है अपने पुलिस प्रशासन की मदद से अपराधों को रोकना होता है। नगर सेना, राज्य में नगर सेना पैरा पुलिस फोर्सेस के रूप में कार्यरत हैगी। इसमें सेवाएं, ट्रैफिक, सार्वजनिक संपत्ति, उच्चाधिकारियों की सुरक्षा ली जाती है। होमगार्ड वगैरह, जैसे कि राज्य में होमगार्ड का व्यवस्थित संगठन है, इसके अपने महानिदेशक, महानिरीक्षक वगैरह होते हैं। विशेष अवसर जैसे त्यौहार वगैरह, दंगे फसाद आदि के वक्त इनकी सेवा ली जाती है। होमगार्ड का जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होता है, और प्रदेश में होमगार्ड की कुल 106 कंपनियाँ हैं। रेलवे पुलिस की पृथक संरचना होती है, इसका भी एक महानिरीक्षक होता है। इसके अधीन 3 सेक्शन है, जैसे कि इंदौर में, भोपाल में और जबलपुर में। भोपाल सेक्शन के अंदर सर्वाधिक थाने हैं, और रेलवे पुलिस का मुख्यालय भोपाल में का। जैसे पद होते हैं, जैसे कि रेंज है कितनी, 11 हो गई। डीआईजी रेंज कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाती हैं। पुलिस रेंज, पुलिस जिले 52 हो जाते हैं। पुलिस अनुभाग 185, थाना 1101, पुलिस चौकियाँ हालांकि बदलती रहती हैं। राज्य पुलिस रेंज ये कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, जैसे इंदौर रेंज है। इंदौर में क्या, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी ये सब आ जाते हैं। उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, बालाघाट, चंबल, है ना। अब स्मरणीय तथ्य यहाँ पर देख लो कि मध्य प्रदेश में पुलिस रेंज जो आईजी रहती है उनकी संख्या 11 होती है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में प्रति 1 लाख जनसंख्या के विरुद्ध पुलिस का अनुपात 1 है, जबकि 1 लाख जनसंख्या पे 1 पुलिस होती है, जबकि अनुपात संपूर्ण भारत के लिए 176 है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में प्रति 1 लाख जनसंख्या के विरुद्ध पुलिस का अनुपात 2 है ना, जबकि संपूर्ण भारत में 176 रहेगा। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में पुलिस की उपस्थिति 27 होती है। शासकीय रेल पुलिस के पहले संभागीय मुख्यालय की स्थापना इंदौर में होती है। मध्य प्रदेश में 2019 में 10 पुलिस थाने, महिला थाने होते हैं। जिरीगाम पूर्व अपराध मुक्त घोषित किया गया, और मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक और स्मरणीय तथ्य है, मध्य प्रदेश के प्रथम महानिरीक्षक बीजी घाटे और महानिदेशक 1982 में सर्जित किया गया था इसको, है ना, और बीपी दुबे बनाए गए थे।